Hello, welcome to the next lecture of elasticity. In previous lecture, we have discussed half part of the torsion of a cylinder. Now today's lecture we will solve this मतलब बैलन का ऐठन का क्या होता है इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब हम सॉल्व करेंगे। हमने देखा था कि निचले सिरे का ऐठन कोण यदि थीटा हो तो हमारे पास बी बी डैश इक्वल्स टू एल्फाई तथा बी बी डैश इक्वल्स टू एक्स थीटा। So shearing strain equals to phi equals to theta upon L x theta x upon L. So modulus of rigidity eta equals to shearing stress upon shearing strain. मतलब अपरूपण प्रत्यास्थता ईटा गुणांक ईटा इक्वल्स टू अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। ठीक है। So shearing stress equals to eta multiplied shearing strains equals to eta x theta upon L। मतलब अपरूपण प्रतिबल बराबर eta x theta upon L। So now the face area of the cylindrical shell on which tangential force is acting equals to 2 pi x dx। मतलब बेलनाकार कोश के आधार का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई एक्स डी एक्स होगा हमारे पास में। सो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द एंड फेस इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। मतलब इस क्षेत्रफल पर कुल स्पर्शी बल का मान होगा प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल इक्वल्स टू ईटा एक्स थीटा अपॉन एल multiplied by 2 pi x dx. Okay. Moment of tangential force or torque about O dash axis equals to d tau equals to 2 pi eta theta upon L x square dx dot x equals to 2 pi eta theta x cube dx upon L। मतलब बेलन की अक्ष ओ डैश के प्रति स्पर्शी बल का गुण है हमारे पास में डी टो इक्वल्स टू 2 पाई ईटा थीटा एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एल। दिस इक्वेशन गिव्स द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस एक्स एंड लेंथ एल। मतलब यह लंबाई एल त्रिज्या एक्स व डी एक्स मोटाई के बेलनाकार कोश को थीटा कोण से ऐंठने के लिए आवश्यक ऐंठन बल युग्म का मान है। ठीक है। Hence the deflecting torque required to twist the cylinder of radius r can be obtained by integrating above equation within the limits 0 to tau। Means x बराबर 0 to x बराबर r। ओके। सो मतलब आर त्रिज्या के बेलन को ऐंठने के लिए आवश्यक बल युग्म का मान उपरोक्त समीकरण को x बराबर 0 से x बराबर r की सीमाओं के मध्य समाकलन करने से प्राप्त किया जा सकता है। अतः कुल ऐंठन बल युग्म है हमारे पास में टो इक्वल्स टू 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल 0 to r integration x cube dx। So on integrating x cube and putting the value of 0 and r in place of x, we get tau equals to pi eta r4 theta upon 2l। Okay, if theta equals to 1 radian, then deflecting torque per unit angle of twist is c equals to pi eta r4 upon 2l। मतलब यदि थीटा बराबर 1 रेडियन हो तो प्रति एकांक ऐंठन कोण बल युग्म का मान c बराबर पाई ईटा r4 अपॉन 2l होगा। So deflecting torque per unit angle of twist is called torsional rigidity of a wire। So the work done in twisting a cylinder through an angle theta, an angle of twist theta equals to w equals to integration 0 to theta tau d theta। We get w equals to pi eta r4 theta square upon 4l।
ओके, मतलब एकांक ऐंठन कोण के लिए बलयुग्म का मान c तार की मरोड़ी दृढ़ता कहलाता है। ठोस बेलन के मुक्त सिरे को कोण थीटा रेडियन से ऐंठने के लिए किया गया कार्य W बराबर लिमिटेशन 0 से थीटा के बीच में इंटीग्रेशन करने पर उपरोक्त समीकरण में टो का हमारे पास में W बराबर पाई ईटा r4 थीटा स्क्वायर अपॉन 4l प्राप्त होता है। If we consider a hollow cylinder of inner and outer radii r1 and r2 in place of solid cylinder, then the deflecting torque will be tau equals to 2 pi eta theta upon L. Integrating between the limits r1 to r2 x cube dx, we get pi eta theta upon 2L bracket r2 4 minus r1 4। मतलब यदि ठोस छड़ के स्थान पर खोखला बेलन हम लें जिसकी आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः r1 एवं r2 हो तो ऐंठन बलयुग्म का मान निम्न होगा। क्या? टो डैश और टो इक्वल्स टू पाई ईटा थीटा अपॉन 2l इन ब्रैकेट r2 4 minus r1 4। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेंडिंग ऑफ बीम्स, दंडों का बंकन। क्या है ये? A rod of uniform cross section, circular or rectangle, whose thickness is small in comparison of its length and in which shearing stress can be assumed to be negligible over the entire cross section of the rod is called beam। मतलब एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की छड़ जिसकी मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में अत्यल्प हो तथा जिसके कारण किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर अपरूपण प्रतिबल भी उपेक्षणीय माना जा सके, दंड या बीम कहलाती है। A beam can be assumed to be made up of very large number of thin layers normal to the plane of bending. In addition to each layer can be assumed to be made up of very large numbers of parallel longitudinal filaments। किसी दंड को असंख्य पतली समांतर परतों से बना हुआ माना जा सकता है। प्रत्येक परत को समांतर अनुदैर्ध्य तंतुओं से बना हुआ हम मान सकते हैं। ओके, न्यूट्रल सरफेस, व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू कपल इट बेंड्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। ओके, दिस इज द फिगर फॉर दिस which we are explaining। okay, in the bent position of the beam, all layers lying on the inner or the concave side experiences a compression force and get contracted, and the layers lying on the outer or convex side experience an extension force and get elongated. In between the contracted and elongated layers, there is a layer of surface which is neither contracted nor elongated, is called a neutral surface. In figure EFGH, this is in figure EFGH, okay? In figure layer EFGH is a neutral surface। मतलब जब दंड को क्षैतिज रखकर एक सिरे पर कस दिया जाता है और दूसरे सिरे को भारित किया जाता है तो यह एक वृत्ताकार चाप के रूप में मुड़ जाती है। फिगर में हमारे पास दिख रहा है वृत्ताकार चाप के रूप में मुड़ जाती है। ठीक है, इस मुड़ी हुई स्थिति में दंड में अवतल पृष्ठ की ओर के तंतु की लंबाई में संकुचित और उत्तल पृष्ठ के तंतु विस्तारित होंगे। इस संकुचित एवं विस्तारित परतों के मध्य एक ऐसी परत होगी जो न संकुचित होगी और न ही विस्तारित। इस परत को हम कहते हैं उदासीन तल या न्यूट्रल सरफेस, जो कि फिगर में EFGH है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेन ऑफ बेंडिंग। द प्लेन ऑफ बेंडिंग इज दैट प्लेन इन विच बीम बेंड्स और द डिफ्लेक्टिंग और द रिस्टोरिंग कपल एक्ट्स। द प्लेन ABCD is a plane bend। okay, in figure we can see obviously the plane of bending is perpendicular to the neutral surface।
The axis of symmetry and the center of curvature of the bended beam both lie in the plane of bending. This is our figure. Okay. ये है, दंड के मुड़ने पर उदासीन तल के तंतु केवल मुड़ते ही हैं। जिस तल में दंड मुड़ता है वह बंकन तल और प्लेन ऑफ बेंडिंग कहलाता है। यह चित्र में ABCD के द्वारा दिखाया जा रहा है। बंकन तल में दंड की सममित अक्ष और मुड़े हुए दंड का वक्रता केंद्र भी होता है। नाउ न्यूट्रल एक्सिस, द लाइन इन द न्यूट्रल सरफेस which lies in the plane of bending is called neutral axis. This is showing by N and dash in the figure. And axis of bending, N axis of bending passing through the center of curvature of the bended beam and normal to the plane of bending is called axis of bending. मतलब बंकन तल उदासीन तल को जिस रेखा के अनुदिश काटता है वह उदासीन अक्ष कहलाती है। चित्र में यह रेखा N and dash से प्रदर्शित की गई है। बंकन तल के लंबवत एवं वक्रता केंद्र से पारित होने वाली अक्ष बंकन अक्ष कहलाती है। ओके,